बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फ़जर के टाइम से। ये फ़जर का वक्त हो रहा था और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। अच्छा, सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत इतनी ज़रूरी है। जब आप नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ते हैं, आप इतने पूरा दिन रिलैक्स रहते हैं और हल्का हल्का आपका दिन गुज़रता है। मैं तो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि बेशक मुझसे थोड़ा ही पढ़ा जाए, लेकिन सुबह के वक्त जो है वो कुरान पाक ज़रूर पढ़ा जाए और कुरान पाक के बाद जो है वो तस्बीह भी लाज़मी किया करें। मैं कहती हूँ कि कुरान पाक हम सब लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए इतना बड़ा एक रिलैक्सेशन पॉइंट है कि जब हम लोग परेशान होते हैं या बिल्कुल अपने आप को थका हुआ या कुछ भी अपने आप को कुछ महसूस करते हैं कि हम ठीक नहीं फ़ील कर रहे, तो अगर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। ये हम लोगों के लिए किसी क्या कह सकते हैं, आपकी किसी थेरेपी से कम नहीं है। तो मैं तो जब भी कुरान पाक को पढ़ती हूँ अपने दिल में 100 दुआएं रखती हूँ। अल्लाह ताला मेरी सब दुआओं को कबूल करे और आप सब लोगों के लिए भी मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कौम पर, हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम फ़रमाए, आमीन जी। आप सब लोग भी अपने मुल्क के लिए ख़ास दुआ ज़रूर किया करें और बाद में तस्बीह लाज़मी किया करें। और सुबह के वक्त तस्बीह जो है वो इस्तग़फ़ार और सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ने के बाद, सबक पढ़ने के बाद मैं जब बाहर मैंने देखा तो इतनी खूबसूरत बारिश और इतना खूबसूरत सा मौसम। सिर्फ़ बारिश नहीं थी बल्कि साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और हवाओं की वजह से मौसम इतना खुशगवार था, इतना ठंडा था कि बस हम सब बहन भाई तो बिल्कुल बाहर गेट खोल कर आ चुके थे और हमने खूब इंजॉय किया और काफ़ी देर, आधा घंटा तकरीबन बारिश होती रही और हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया। हमने कहा कि भाई हमारा तो सुबह का नाश्ता हो चुका है, हमने बहुत अच्छे से बारिश को इंजॉय किया। Smile lit up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every ये देखें जी, मेरा भाई बिल्कुल फुल मस्ती के मूड में और बारिश में खूब इंजॉय कर रहा है। उसके साथ हम लोग भी फिर लगे हुए थे। हमने कहा कि चलो हम भी ज़रा निकलते हैं और बारिश में थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। छोटे होते थे ना जब, तो बिल्कुल बारिश में नहाना और ऐसा समझते थे कि जैसे बस हम लोग, बारिश हो गई है तो अब नहाना तो फ़र्ज़ है। तो अब तो बिल्कुल ही इन चीज़ों में, जैसे कि वो होता है ना कि जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपकी एज गुज़रती है, आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम भी अपने ये जो छोटा भाई है इसको देखकर हम लोग बाहर निकले और हमें फिर बड़ा मज़ा आया। तो मैं कहती हूँ कि कभी कभी इंसान को ना बच्चा बन जाना चाहिए। उसका जो अंदर का बचपना है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। उससे इंसान ज़िंदा दिल भी रहता है और खुशगवार भी रहता है। moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever wild and अच्छा जी, बारिश एंजॉय करने के बाद हम लोग अंदर आ चुके थे और ये रात का कुछ फ्रूट आया हुआ था जिसे हम लोगों ने नहीं संभाला था। तो अब सुबह सुबह उठते सार मैंने कहा कि पहले इस फ्रूट को संभाला जाए, ये ना हो कि क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है कि कहीं फ्रूट ख़राब होना ना शुरू हो जाए। तो ये वाले जो ग्रीन वाले जो सेब होते हैं ना, ये इतने मीठे होते हैं, इतने जूसी होते हैं। तो हम लोग तो यही लेकर आते हैं और यही खाते हैं और ज़्यादातर ये मिल्क शेक में भी यूज़ होते हैं ना, तो मिल्क शेक भी बहुत अच्छा और मज़ेदार सा बनता है। अच्छा जी, आम भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत मज़े के आए हुए हैं, मीठे मीठे आए हुए हैं आम। और हम तो अब जो है ना लगातार आम लेकर आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर मौसम भी आगे जाकर बहुत कम रह जाएगा। और आए भी अच्छे वाले जो आम हैं वो काफ़ी देर लेट आए हैं, इस दफ़ा गर्मियों में काफ़ी लेट आए हैं। तो हमारे घर में तो सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन एक मसला है कि हमारे घर में फ़्रूट इस तरह से नहीं खाया जाता काट कर। हम लोग सब मिल्क शेक पीना पसंद करते हैं फ्रूट्स का। free. तो बस हमारी ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह फ़्रूट खाया करें ताकि इंसान तंदुरुस्त भी रहता है और फ्रूट खाना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जी ये जैसे बनाना हमारे घर में आता है ना, तो ये मेरी भांजी जो है इसको बस ये होता है कि बस मुझे फ़ौरन से दे दें। इवन बनाना का नाम भी अगर ले लेते हैं ना, तो इसने तो रोना चीखना शुरू कर देना होता है कि अब मुझे दें, बस किधर है बनाना। तो अच्छी बात है जी, बच्चों को फ़्रूट का शौकीन होना चाहिए। आप भी, बल्कि काफ़ी लोग मैंने देखा है कि कहते हैं हमारे बच्चे फ़्रूट नहीं खाते। भाई आप बच्चे जब 6 माह का बच्चा हो जाता है ना, तो उसको हर चीज़ खिलानी चाहिए। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि उसको ठोस ग़िज़ा पर लाना चाहिए। तो सबसे पहले उसको फ्रूट से स्टार्ट करवाएं। उसके मुंह को फ्रूट का टेस्ट लगेगा तो ही वो फ्रूट खाएगा। तो बस इसको भी हमने फ्रूट खाना बहुत जल्दी से स्टार्ट करवा दिया था, इसलिए अब इसको पता है कि ये बनाना है और ये एप्पल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं तैयारी कर लूँगी मिल्क शेक की, और अब मैं सुबह सुबह जो है वो सबको थोड़ा थोड़ा मिल्क शेक पिला दूँगी, ताकि हम लोग, अब पता है आजकल गर्मियाँ चल रही हैं और छुट्टियाँ भी चल रही हैं, सब लोग बहुत लेट उठते हैं, तो हम लोग बस ये थोड़ा सा मिल्क शेक पी कर जितना जितना सबको चाहिए और फिर दोबारा सो जाएंगे, और फिर 11 बजे या 12 बजे इस तरह से उठेंगे। तो उसके बाद फिर हमारी जो प्रॉपर रूटीन है दिन की वो स्टार्ट होती है। तो अगर आप लोग भी इसी तरह लेट उठ रहे हैं या आपकी भी रूटीन 11-12 बजे स्टार्ट होती है, तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, ये वाला एक केला था जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, फिर इसको मैंने मिल्क शेक में ऐड कर दिया। मैंने कहा ये ना हो कि ज़ाया हो जाए, इससे अच्छा है कि बंदा इसको यूज़ कर ले। Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love अच्छा, और एक बात मैंने शेयर करनी थी आपसे कि आम कहते हैं कि गर्म होता है ना, काफ़ी गर्म होता है, और शुगर वालों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। एक तो इसकी तासीर गर्म होती है, दूसरा ये मीठा बहुत ज़्यादा, मतलब हर फल से ज़्यादा ये मीठा होता है, तो इसलिए शुगर वाले बंदों को ये मना भी किया जाता है। लेकिन मैं ये कहने लगी थी कि अगर हम लोग मिल्क शेक बनाकर पीते हैं ना, तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है आम की, इसलिए इसका मिल्क शेक ज़्यादा अच्छा है। एक तो यह है कि उसमें दूध भी यूज़ हो जाता है, हमारे अंदर दूध भी चला जाता है, और आम की तासीर भी ठंडी हो जाती है, तो वो भी एक ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप लोग सब भी ना आम को ज़्यादातर मिल्क शेक में अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। like an ocean rippling with ease. Heartbeat sing. अच्छा, मैंने ना मिल्क शेक जो है वो एक बॉटल में रख लिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर सब पी लें जितना जितना सबको पीना है। मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया है ताकि कुछ देर तक ये ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे। Into this melody, you and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease. अच्छा जी, हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा डाइट चलती है, हम लोग सारी सिस्टर्स एक तरह से डाइट पर ही होती हैं, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हम लोग सुबह उठें, वो भी सिर्फ इन छुट्टियों के दौरान, जब रूटीन चेंज हो जाएगी तो तब डाइट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अब जब तक छुट्टियां, हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह नाश्ता बिल्कुल लाइट सा हो जाए, जैसे कि अभी आपके सामने मिल्क शेक थोड़ा सा बिल्कुल हमारे लिए है और बाकी का मैंने भाई को दिया था। तो डाइट के दौरान बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम लोग नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि जब हम लोग 11-12 बजे भी उठेंगे तो तब हमारा लंच और नाश्ता एक साथ ही हो जाए, और उसके बाद पूरा दिन फिर कुछ नहीं खाना। दरमियान में फिर हम लोग 1 से 2 दफ़ा ग्रीन टी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब सोकर उठे हैं, तकरीबन ये 11 बजे का टाइम है। तो नाश्ता किया था हम लोगों ने, नाश्ता करने के बाद अब किचन क्लीन करने की बारी है, यानी घर के सफाइयाँ वगैरह करने की बारी आती है। तो अब मैं किचन क्लीन कर लूँगी। And in dark skies, your light remains through every storm. You ease. अच्छा जी, बर्तनों वाले मामले में पता नहीं कोई बरकत है या क्या चीज़ है, जितने मर्ज़ी आप दिन में जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप किचन साफ़ कर लें, मजाल है कि किचन साफ़ रहे। 1 घंटा भी पूरा किचन साफ़ नहीं रह सकता। कभी गिलास पड़ा है, कभी कप पड़ा है, कभी किसी को चाय पीनी है, कभी किसी को क्या करना है, तो किचन जो है ना वो पूरा दिन ही एक तरह से होता ही रहता है। तो किचन का काम वाहिद ऐसा है जो पूरा दिन भी करें ना तो तब भी कम नहीं है। लेकिन सफाई चलो ऐसा है कि पूरा दिन करने के बाद आपको हमारे घर में ऐसा होता है कि मैं शाम को एक दफ़ा सफाई रिपीट कर लेती हूँ। वो भी इसलिए कि छोटे बच्चों वाला घर है तो थोड़ा बहुत जो मैस होता है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन किचन में जो है ऐसा नहीं होता, उसको तो कंटिन्यूसली जो है ना वो करना पड़ता है। A rhythm of hearts. No need to pretend. This love story will never end. Whisper your name
अच्छा जी, जब हम लोग बर्तन धोते हैं तो इसी स्टैंड में लगा देते हैं, जब ये जो सामने स्टैंड पड़ा हुआ है, और जब यहाँ से बर्तन सारे ड्राई हो जाते हैं तो तब हम लोगों इन लोगों को अपनी अपनी जगह पर पहुँचा देते हैं, जैसे कबर्ड हो गया और चमचों वाला जो स्टैंड होता है उसमें लगा दिए। अच्छा जी, किचन नीट हो चुका है। अब बारी आती ही है डाइनिंग टेबल के रनर की। ये मैंने रात को ही भिगो दिया था गर्म पानी में। असल में इसके ऊपर इतना ऑयल जमा हो जाता है ना, क्योंकि रेगुलरली यूज़ होता है ये डाइनिंग टेबल पे, तो जाहिर सी बात है आप 3 टाइम जब खाना खाते हैं या बीच में भी कभी, तो इसके ऊपर बहुत मैस होता है, बहुत गंद पड़ जाता है और ऑयली तो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिया था ताकि पूरी रात ये भीगा रहे, ताकि इसके अच्छे से जो अंदर ऑयल है और दाग वगैरह साफ़ हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसके कुछ दाग अभी भी ऐसे हैं जो रात पूरी भीगने के बाद भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुए। मुझे उसके ऊपर अलग से थोड़ा सा सर्फ लेकर उसको मलना पड़ रहा है ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। और क्योंकि डाइनिंग टेबल है बिल्कुल ही सामने पड़ा होता है, तो बुरा लगता है जब इसके ऊपर कोई दाग धब्बे हों या ऑयली होने की वजह से जब ये गंदा दिख रहा होता है। तो मैं इसको हर तकरीबन 1 दिन बाद इसको ज़रूर वॉश करती हूँ। अच्छा जी, किचन भी नीट हो चुका था। नाश्ता हम लोगों ने पहले ही कर लिया था और उसके बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह भी क्लियर कर ली थी। और पूरे घर का काम करने के बाद ये मैं दिखा रही थी आपको फ़ाइनल लुक, कि घर का काम करने के बाद सफाइयाँ वगैरह क्लीन करने के बाद और किचन साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे घर की लुक आती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me. अच्छा जी, कुछ कपड़े वॉश किए थे हम लोगों ने और अब बारी आती है उनको समेट के रखने की। अच्छा, जैसे थोड़े से हमारी वीक में ना एक बार मशीन लगती है, क्योंकि वो हेल्पर आती होती हैं, उन्होंने लगानी होती है, तो हमारी आसानी के साथ जो है वो वीक की धुलाई हो जाती है। वैसे भी हमारे घर इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं धोने वाले, के बस जितने आपको नज़र आ रहे हैं बस इतने सही हैं, ये वीक के कपड़े हैं, तो इसलिए फिर हमें बड़ी आसानी हो जाती है वीक के लिए। अगर ज़्यादा कपड़े हों तो ज़ाहिर सी बात है वीक में 2 से 3 बार तो मशीन लगना लाजमी होती है। और कई लोग तो रोज़ के रोज़ जो कपड़े होते हैं ना वो भी धो देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल वीक के वीक कपड़े धुलवाते होते हैं और हमें इतनी मुश्किल नहीं लगती क्योंकि हमारे कपड़े थोड़े होते हैं। तो जी बैठे बैठे इनको तय भी कर लिया था और अब इनको कबर्ड में रख देंगे अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, कबर्ड जो होता है ना उसको जितना मर्ज़ी आप साफ़ कर लें, जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें, क्योंकि घर में जब माशाल्लाह 2 से 4 लोग हों तो मैस क्रिएट हो ही जाता है अलमारी में। आप जितना मर्ज़ी उसको अच्छे से क्लीन रखें, क्योंकि एक बंदे के हाथ में नहीं होती ना, दूसरे तीसरे ने जब अपनी अपनी चीज़ें लेनी होती हैं तो वो फिर कपड़े जो होते हैं ना उनकी तहें ख़राब हो ही जाती हैं। फिर उनको मैं तकरीबन उनको भी मैं ना हफ़्ते बाद ही सेट करती होती हूँ, छुट्टी वाले दिन ही। अच्छा जी, उसके बाद सारे काम वगैरह करने के बाद बारी आती है खाना बनाने की, और आज खाने में हम लोग बना रहे हैं आलू गोभी और साथ में बॉइल्ड राइस होंगे, और जिसको रोटी खानी है वो रोटी खाएगा। और यहाँ पर मेरी भांजी जो है उसको भी थोड़ी शरारतें आई हुई थी, वो मेरे साथ खेल रही थी। उसके साथ हम लोग लाजमी खेलते होते हैं थोड़ा सा ना, कि उसका माइंड भी फ़्रेश रहता है बच्चे का, और बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ता है जब वो खेलता है। खेल कूद में जब उसका ध्यान जाता है, आप भी बच्चों के साथ टाइम निकाल के लाजमी खेला करें, उनके कॉन्फिडेंट लेवल के लिए भी और उनकी एक्टिविटी के लिए भी टाइम निकाला करें ताकि बच्चे एक्टिव रहें।
तो अब ये देखें आपके सामने माशाल्लाह से मेरे साथ खेल रही थी। मैं इसको कह रही थी कि भागो, चक्कर लगाओ। भागती है ना, तो इसके साथ बच्चों का जो बच्चों का एक्टिव रहने का जो एक सिस्टम होता है ना, वो ठीक रहता है। अच्छा जी, ये सालन रख दिया था हमने, और हम लोग सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ ऐड करके चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। इसमें आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, बस ये चीज़ें हैं, और घी भी साथ ही ऐड कर देते हैं। ये नहीं करते कि घी बाद में ऐड करें, पता है घी का कच्चापन और उसकी स्मेल नहीं फिर जाती। तो मम्मा इसी तरीके से बनाती होती हैं सब्ज़ी, अगर कोई भी बनानी हो। तो ये हंडिया वगैरह भून चुकी थी, और अब हम खाना खा लेंगे। ये दोपहर और नाश्ते का हम लोगों का एक साथ ही है। डाइटिंग की वजह से घी वाली रोटी ज़रा मैंने स्किप की है। सूखी रोटी के साथ मैं खाऊंगी, और चावल साथ में बॉईल किए थे, चावल भी खा लेंगे। अच्छा, बहुत मज़े का सालन बना था, बहुत मज़े का। अगर आप लोग भी ऐसे नहीं बनाते ना तो बना कर देखें, बहुत मज़ा आएगा। rippling with ease, heartbeats sink into. तो बस जी, मैंने खाना खाने के साथ साथ मकबंग लगाया हुआ था। बहुत अच्छी वीडियोस लगती हैं ये, हमारे घर में ज़्यादातर यही चलती हैं। तो बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।